में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर के चर्चा की। आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसलिए काटते हैं। कोलकाता में कोयला घोटाले में ईडी का छापा। आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर पर ईडी की रेड। छापेमारी वाली जगह पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी की स्ट्रैटेजी बनाने वाली फर्म पर ईडी का छापा। ममता पहुंची, कहा कि मेरी पार्टी के दस्तावेज ले जा रहे, क्या शाह का यही काम है? देश भर में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले को लेकर के छापेमारी। 40 से ज्यादा सरकारी विभागों के नाम पर धोखाधड़ी। ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। बोली कि ईडी को सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। पटना सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने सिख गुरु पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी की कथित टिप्पणियों को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई। स्पीकर से मिलकर के आप विधायकों ने रखी 3 मांगे। मंत्री कपिल मिश्रा और झूठा वीडियो ट्वीट करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। सोमनाथ की अपनी यात्राओं की तस्वीरें शेयर की और कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से शुरू। 2026 में हम 1951 के भव्य समारोह के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। भारत और इजरायल के पीएम की जल्द हो सकती है मुलाकात। भारत और इजरायल के पीएम की फोन पर हुई बातचीत। दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से हुआ शुरू। 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तुर्कमान हिंसा केस में सपा नेता एसटी हसन का भड़काऊ बयान आया सामने। कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी और लोग सड़कों पर उतरेंगे तो फिर मुश्किल है। तुर्कमान हिंसा केस में अब तक 80 आरोपियों की पहचान। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। दिल्ली पुलिस को मिले 450 वीडियो। तुर्कमान गेट हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर के उकसाने की कोशिश की। यूट्यूबर सलमान की तलाश में दिल्ली पुलिस। दिल्ली पथराव मामले को लेकर के पुलिस का एक्शन तेज। 5 उपद्रवियों को अब तक किया गया गिरफ्तार। 10 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। वीडियो में सबूत पकड़े जाएंगे एक-एक उपद्रवी। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर दरगाह फैज इलाही के अतिक्रमण हटाने के बाद से कर्फ्यू जैसे हालात। मुख्य मार्गों और गलियों में भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करेगी पुलिस। सीसीटीवी से 30 की पहचान हुई। फैज इलाही मस्जिद के पास एक्शन। सपा नेता एसटी हसन बोले रिएक्शन तो होगा ही। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास से ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने का काम जारी। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। जयपुर में सीएम भुजलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस एकेडमी में विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में हिस्सा लिया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और योजनाओं को गति देने के लिए मंथन सभागार में समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख मंदिर में परिसर में जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। मुठभेड़ की जगह पर आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई। कठुआ में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। मुठभेड़ स्थल के पास से जैश का ठिकाना ध्वस्त। तेलंगाना में कार डिवाइडर से टकराई। 4 छात्रों की मौत, 1 छात्र घायल। कार पूरी तरह से पिचकी। बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे सभी। लखनऊ के केजीएमयू में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ इनाम घोषित। जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए देगी पुलिस। गिरफ्तारी में मदद करने वाले को मिलेगा इनाम। दिल्ली के बवाना में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। राजेश बवानिया गैंग का बदमाश हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी और बदमाश हुआ घायल। स्पेशल सेल ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक के पैर में लगी गोली। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ लगे नारे। एफआईआर हुई दर्ज। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि छात्रों की पहचान की। 30 से 35 स्टूडेंट थे मौजूद।
पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जेएनयू कैंपस में हुई थी नारेबाजी। नारेबाजी को लेकर के एबीवीपी ने कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 सस्पेंड पार्षद बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। महाराष्ट्र के बदलापुर के खरवाई एमआईडीसी में ब्लास्ट पैसिफिक केमिकल कंपनी में हुए 8 से 10 धमाके। आधे घंटे से 15 मिनट के अंतराल पर होता रहा ब्लास्ट। कानपुर में आग का तांडव। बोरी गोदाम में लगी भीषण आग से भारी नुकसान का अनुमान। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर पाया गया काबू। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हुआ। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। अग्रवाल ने लिखा कि जीवन का सबसे अंधकारमय दिन है। ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली में और गिर सकता है तापमान। यूपी के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पारा 2.7 डिग्री। कोहरे से 12 ट्रेनें लेट। राजस्थान के 23 जिलों में कोहरा। उत्तराखंड के 3 शहरों का तापमान -21 डिग्री। दिल्ली में छाई हुई है स्मॉग की परत। सीपीसीबी के मुताबिक आईटीओ के पास AQI 270 किया गया दर्ज। राजस्थान के जयपुर में शीतलहर का कहर जारी। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शीतलहर जारी। कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई। आईएमडी के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। आईएमडी के अनुसार आगरा में आज न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। यूपी के अयोध्या में तापमान में तेजी से गिरावट आने से शहर भर में ठंड बढ़ी। शहर में शीतलहर जारी। यूपी के कानपुर में तापमान में तेजी से गिरावट आने से ठंड बढ़ी। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हुई और फ्लाइट ऑपरेशन हुए प्रभावित। हिमाचल में आज शीतलहर। कोहरे का अलर्ट। 9 शहरों में माइनस में तापमान। 24 जगह पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा। बारिश और बर्फबारी के आसार अब तक नहीं। राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने वन जीवों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए और डाइट में भी बदलाव किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। आईएमडी के अनुसार श्रीनगर सिटी में न्यूनतम तापमान -2 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ताजा बर्फबारी और फिसलन की स्थिति के कारण सड़क बंद। शोपियां और पुंछ के बीच और पुंछ से शोपियां होते हुए कश्मीर तक 31 दिसंबर से यातायात निलंबित। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी का निर्देश भी दिया। व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। अमेरिका अधिकारी ने कार सवार महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वीडियो वायरल हुआ। ट्रंप ने कहा कि ये डरावना, लेकिन अधिकारी का बचाव किया। इलाके में प्रदर्शन शुरू। रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। 2 जहाजों को अमेरिकी सेना ने कब्जे में लिया। अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर से रूसी जहाज पर उतरी। अटलांटिका में रूसी तेल टैंकर को अमेरिका ने जब्त किया। रूसी तेल टैंकर को जब्त करने के बाद से अमेरिका ले जा रही अमेरिकी सैनिक। मादुरो के बाद से वेनेजुएला के गृह मंत्री ट्रंप के निशाने पर कहा, बात नहीं मानी तो फिर एक्शन लेंगे। अमेरिकी शर्तें माने और इसका दबाव भी अब अमेरिका की ओर से डाला जा रहा है। कनाडा के पीएम अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। मार्क कार्नी 13 से 17 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। 2017 के बाद से कनाडाई पीएम की पहली चीन की यात्रा होगी। अमेरिका में रूसी तेल के खिलाफ बिल को मंजूरी। अमेरिका में रूस प्रतिबंध बिल 2025 को दी गई मंजूरी। रूसी तेल खरीदने वालों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा।
बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और नेता की हत्या। बीएनपी नेता अजीज उर रहमान की गोली मारकर उतारा गया मौत के घाट। बदमाशों की गोलीबारी में एक और शख्स घायल। अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ी। रूस का झंडा लगा तेल टैंकर जब्त करने पर विवाद। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका को चिताया। अमेरिका से फौरन पीछे हटने को कहा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। बोले कि दुश्मनों को जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग मामले को लेकर के बॉन्डी बीच फायरिंग की रॉयल कमीशन करेगा जांच। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दी जानकारी। हमले में 15 लोगों की गई थी जान। हमारे के हमले में वेनेजुएला में 100 लोगों की मौत। वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर ने दी जानकारी। अभी तक सरकार के स्तर पर नहीं किया गया था संख्या का खुलासा। जापान में नए साल की पहली नीलामी में एक मछली रिकॉर्ड 29 करोड़ रुपए में बिकी। 243 किलो की ब्लूफिन टूना दुनिया की सबसे महंगी मछली बनी। तिलक वर्मा की सर्जरी हुई। न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर। T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल हैं। एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाया था। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। एशेज सीरीज 4-1 से जीता। उस्मान ख्वाजा का रहा आखिरी इंटरनेशनल मैच। यश ने 40वें बर्थडे पर कैंसिल की फैन मीट। कहा फैंस के साथ समय बिताना चाहते थे लेकिन फिल्म टॉक्सिक को पूरा करने में बिजी है। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने मांग खारिज की। बीसीबी ने कहा कि हमें कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी बनाई। भारत अंडर 19 ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से हराया। आरोन जॉर्ज का भी शतक। बैडमिंटन में सिंधु ने 2 महीने बाद जीत से वापसी की। मलेशिया ओपन में चीनी ताइपे की खिलाड़ी को हराया। सात्विक चिराग भी जीते। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को पूरी तरह किया फिट घोषित। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831.40 करोड़ कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ को पीछे छोड़ा। एक्ट्रेस कीर्ति सेनन बहन की शादी के लिए उदयपुर आई। बॉयफ्रेंड भी साथ दिखाई दिए। 9 जनवरी से शुरू होंगी रस्में। 11 जनवरी को फेरे लेंगे नुपुर। कैटरीना कैफ विकी कौशल ने बेटे का नाम रिवील किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पहली झलक दिखाते हुए लिखा, हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल। रितेश देशमुख की मस्ती 4 पर साहित्यिक चोरी का आरोप। मेकर्स के खिलाफ कंटेंट क्रिएटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने भेजा नोटिस। बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को झटका। किसान आंदोलन मानहानि केस 15 जनवरी को पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी का वारंट। कार्तिक से नाम जुड़ने पर करीना कुबिलियूट ने तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा कि मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। कमेंट सेक्शन ऑफ किया। वैकेशन फोटो से डेटिंग की अफवाह उड़ी थी। द राजा साहब की रिलीज से पहले फिल्म से प्रभास का नया लुक आया सामने। मुशाल थामे दमदार अंदाज में दिखाई दिए एक्टर। प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे पंजाबी सिंगर निक्कू। शहादत पर गीत सुनाया। संत बोले, मन परमात्मा में लगा रहे, तन दुखी तो फिर मन भी दुखी होता है। विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज डेट टली। 9 जनवरी को रिलीज हो रही थी मूवी। प्रोडक्शन हाउस ने दी जानकारी।